का नाम इमरजेंसी, और ऐसा लगा कि थिएटर में बैठे दर्शकों पर भी जैसे इमरजेंसी लग गई हो। कंगना रनौत से उम्मीदें हमेशा बहुत ज्यादा होती हैं। कंगना भले अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं, उनके बारे में लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन क्राफ्ट पर उनकी पकड़ बड़ी जबरदस्त है। एक्ट्रेस वो कमाल की है। कंगना ने जब डायरेक्टर की कुर्सी संभाली इमरजेंसी के लिए तो लगा कि कुछ ना कुछ तो कमाल करेंगी। उनका लुक बड़ा जबरदस्त था। फिल्म जब मैंने देखी तो लगा कि यार ये तो थिएटर में इमरजेंसी लगा दी दर्शकों पर। मतलब बहुत कुछ ऐसा था जो हमें पहले से पता है। अब जाहिर तौर पर इमरजेंसी के बारे में बहुत लोगों को बहुत कुछ पता है। आज की जनरेशन को हो सकता है बहुत कुछ ना पता हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुत हल्के में दिखा दी गई, बहुत छोटे में दिखा दी गई। मतलब बहुत लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाएंगी। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विष्णु शर्मा बैठ के देख रहे थे, उन्होंने किताब लिखी है इमरजेंसी पे, तो उन्होंने भी कहा कि यार ये बात वही समझ सकता है जिसे इस इवेंट की डिटेल्स पता हो। अब डिटेल्स हर एक को तो नहीं पता होती है। डिटेल्स पढ़कर तो हम पिक्चर देखने नहीं जाते हैं। खासतौर पे आज की जनरेशन तो जानना चाहेगी इस फिल्म के जरिए कि इमरजेंसी क्या है। ये एक डॉक्यूमेंट बन सकती थी लेकिन नहीं बन पाई। मुझे लगा कि इसमें संजय गांधी को जरूरत से ज्यादा दिखा दिया गया। मतलब कहानी इंदिरा गांधी की थी, लेकिन बहुत जगह ऐसा लगा कि संजय गांधी की कहानी दिखाई जा रही है। वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट थे, लेकिन उन्हें इतना ज्यादा दिखाने की क्या जरूरत थी। और जो चीजें हमें पता भी थी उन्हें दिखाने का अंदाज भी ऐसा नहीं था कि आप हैरान रह जाएं कि वाह यार वाह क्या दिखा दिया गया। एक्टिंग की बात करूं तो कंगना ठीक रही, कमाल नहीं रही। देखिए, जब कंगना को भी देखने के बाद आपको सोचना पड़े ना कि और किस एक्ट्रेस ने इंदिरा गांधी का किरदार कमाल तरीके से निभाया था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी छूटी है। लुक वाइज वो जबरदस्त हैं, मेहनत उन्होंने जबरदस्त की है, लेकिन जो एक इंपैक्ट होता है ना, वो मुझे लगा कि वो क्रिएट नहीं हो पाया, या फिर कंगना से हमारी उम्मीदें जरूरत से ज्यादा होती हैं। अनुपम खेर का काम शानदार रहा, सतीश कौशिक जबरदस्त हैं, महिमा चौधरी का काम अच्छा है, श्रेयस तलपड़े हालांकि मुझे लगा कि अटल जी के रोल में थोड़े से मिसफिट हैं, लेकिन यंग अटल जी दिखाए गए हैं तो मे भी इसलिए उन्हें कास्ट किया गया होगा। विशाख नायर ने संजय गांधी का किरदार निभाया और वो आपको पूरी तरह से कन्विंस कर देते हैं कि वो संजय गांधी हैं। कंगना के डायरेक्शन की अगर बात करूं तो कंगना का डायरेक्शन ठीक है, कमाल नहीं है। देखिए, स्क्रीन पर जब कंगना आती हैं तो हम एक मैजिक एक्सपेक्ट करते हैं, हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं जो हमने नहीं देखा या जो हमारी उम्मीदों से पार चला जाए, लेकिन यहां वैसा नहीं होता। आज की जो जनरेशन है जिन्हें इमरजेंसी के बारे में कुछ नहीं पता, हो सकता है वो ये फिल्म देखे तो उन्हें कुछ जानकारी मिले, लेकिन पूरी जानकारी मिलेगी इस पर मुझे डाउट है। जिन लोगों को पता है वो जाहिर तौर पर इस पर कई सवाल खड़े करेंगे। मैं सिर्फ क्राफ्ट की बात कर रहा हूं, मैं उस चीज में नहीं जा रहा हूं कि भाई ये ऐसा दिखाया गया, ये वैसा दिखाया गया, इंदिरा गांधी की इमेज ऐसी दिखाई गई, वैसी दिखाई गई। हम फिल्म के नजरिए से भी बात करें तो फिल्म आपके दिल को छूती नहीं है। मतलब आपको लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो कमी रह गई है। कंगना ने अपने लिए बार ही ऐसा सेट किया है कि कंगना से हमेशा उम्मीदें जरूरत से ज्यादा होती हैं, लेकिन विराट कोहली भी कभी कभी कम रन बनाता है, सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट होते हैं, तो शायद कंगना के लिए ये उसी तरह की फिल्म है। उम्मीद करते हैं आगे और कमाल की फिल्में कंगना बनाएंगी, लेकिन यहां मामला थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। मेरी तरफ से 5 में से 2 स्टार्स। इमरजेंसी के बारे में कुछ ना पता हो तो आप देख सकते हैं, हो सकता है आपको अच्छी लगे। बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो, कि आपको कैसी लगी।